और सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, देखो रिकॉर्डिंग ना, आप ट्राई यही करो। ट्राई का मतलब आप एक पक्का डिटर्मिनेशन ले लो कि क्लास ना रिकॉर्डिंग बेस से आपको नहीं लगानी जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हमेशा लाइव क्लास लगाओ। ठीक है, लाइव क्लास एक अलग ही आपके पास वाइब्स आपको मिलती हैं लाइव क्लास में। रिकॉर्डिंग में वो आती हैं। बहुत कभी मजबूरी हो, कोई बहुत इमरजेंसी है, मजबूरी है, नहीं क्लास लगा सकते, सिर्फ तभी रिकॉर्डिंग लगाओ। मुश्किल से ट्राई करो 30 डेज में कोई एक दो रिकॉर्डिंग आपको कभी लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट बिल्कुल मत होना, ठीक है। लाइव लगाओ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कल मैं आपको ना स्पेशलाइजेशंस बता रहा था डिजिटल मार्केटिंग की, और आज हमने एक स्पेशलाइजेशन और आपको अभी बतानी है। दिस इज पीपीसी। पीपीसी को मैंने ज्यादा कल नहीं बताया था। पीपीसी को मैंने ज्यादा कल नहीं बताया था। एक सेकेंड। तो थोड़ा सा भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीपीसी में एज आई टोल्ड यू, अलग अलग हम क्या करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं। वी रन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स इन पीपीसी। ओके। किस किस टाइप के कैंपेन? फर्स्ट कैंपेन वाज सर्च कैंपेन, सेकंड वाज डिस्प्ले कैंपेन, थर्ड इज शॉपिंग कैंपेन, नेक्स्ट इज ऐप कैंपेन, देन वी हैव वीडियो कैंपेन। ये मैंने कुछ मेन मेन बता दिए, होते तो और भी हैं, ठीक है, बट वो थोड़े टेक्निकल नेचर है। आगे पीपीसी के बारे में मैं जब बताऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा उनको। सर्च कैंपेन ऑल्दो मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार दोबारा 2 मिनट के लिए रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने कल एक कीवर्ड लिखा था, पैकर एंड मूवर्स इन गुड़गांव, और इससे लिख के फर्स्ट देखो, अब जब पहली बार मैंने कीवर्ड लिखा तो मुझे कोई एड दिखाई नहीं दे रही। जो यहाँ पे वेबसाइट्स मेरे स्क्रीन पे आ रही है, जैसे सबसे पहले नो ब्रोकर वेबसाइट आ रही है, इसने सबसे ऊपर रैंक कैसे ली? इसने सबसे ऊपर रैंक लिया है एससीओ के थ्रू, राइट। इट गोट द रैंक थ्रू एससीओ। बट कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो एससीओ के थ्रू नहीं बल्कि पीपीसी कैंपेन के थ्रू भी रैंक ले लेती हैं। ये मैंने वैसे अच्छे से कल बता दिया था आई आपको। यस। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट्स हैं, क्योंकि इनकी एससीओ के थ्रू रैंक नहीं आई, इतने इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, तो इन्होंने डिफरेंट अप्रोच ले लिया। इन्होंने सोचा चलो पैसे इन्वेस्ट करके हम रैंक ले लेते हैं, तो इन्होंने पीपीसी कैंपेन रन कर लिया। ओके। ये यहां तक मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। आगे आप देखते हैं। तो सेकंड है डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन में आप क्या कर सकते हो? आप ब्लॉग्स के ऊपर ऐड लगा सकते हो, ये भी कल बता दिया था आपको, राइट। ब्लॉग्स पे ऐड लगा सकते हो। जो एप्स हैं, जो गेम्स वगैरह आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर रहे हो, कोई ऐप यूज कर रहे हो, उस ऐप या गेम को यूज करते समय बीच में जो एड्स दिखाई देती हैं वो सब डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू लग रही हैं। सिमिलरली शॉपिंग कैंपेन में आप क्या लगा सकते हो? प्रोडक्ट्स की ऐड लगा सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक कीवर्ड लिख रहे हैं, मैन शूज ऑनलाइन, है ना। ये कीवर्ड मैं कब लिखूंगा? जब मुझे एक्चुअल में ऑनलाइन कोई शूज वगैरह परचेज करने होंगे। तो इस कीवर्ड को दोबारा लिखते हैं गूगल में। सर स्क्रीन शेयर की हुई है आपने? यस, उसमें स्क्रीन। शो नहीं। और ओके, शो नहीं। बाकी सब स्टूडेंट्स को शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। हो रही है ना? ओके। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप ना जरा देख लो एक बार, इंटरनेट कनेक्टिविटी अपनी चेक कर लो, क्वाइट पॉसिबल उसके कारण कोई इशू आएगा, ठीक है। ठीक है सर, मूव होके दोबारा से ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे, जब मैंने कीवर्ड लिखा मैन शूज ऑनलाइन, बिकॉज मान लो मेरे को शूज परचेज करने, आई एम राइटिंग दिस कीवर्ड मैन शूज ऑनलाइन। यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट एसईओ के थ्रू रैंक ले रही है फ्लिपकार्ट, फिर अजियो की वेबसाइट रैंक ले रही है ना। बट सिमिलरली जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, 4, और उनके ऊपर लिखा है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड। इन प्रोडक्ट्स ने यहाँ पे रैंक कैसे लिया है? स्पॉन्सर्ड है मतलब पीपीसी लगाई है। स्पॉन्सर्ड मतलब पीपीसी, पर पीपीसी के अंदर कौन सा कैंपेन? शॉपिंग कैंपेन, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स ऐसे गूगल और यूट्यूब पे ऐसे विजिबल करवा के उनकी भी सेल इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड शॉपिंग कैंपेन। ओके। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ। ऐप कैंपेन का यूज सिर्फ ऐप की प्रमोशन के लिए होता है। जब आप प्ले स्टोर पे भी देखते हो कुछ ऐप सबसे ऊपर दिखाई देती है स्पॉन्सर्ड फॉर्म में, वो ऐप कैंपेन के थ्रू है। और वीडियो कैंपेन का यूज वीडियो एड्स लगाने के लिए होता है। कहाँ पे? यूट्यूब पे वीडियो एड्स लगाने के लिए।
तो ये पीपीसी है जिसमें हम इंटरनेट पे अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी हेल्प से अलग अलग टाइप के कैंपेन्स रन कर सकते हैं इंटरनेट पे, थ्रू आउट द इंटरनेट। आप खुद देखो, गूगल भी आ गया, यूट्यूब भी आ गया, और कितनी और प्लेसेस आ गए, राइट? ओके, देन वी हैव नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में हम ना व्हाट्सएप पे मार्केटिंग, एसएमएस पे मार्केटिंग, जो मोबाइल एसएमएस होते हैं, ईमेल और वॉइस कॉल मार्केटिंग सीखते हैं। इसका मतलब क्या है? व्हाट्सएप मार्केटिंग। आपने कई बार ये चीज ऑब्जर्व की होगी, आजकल ये काफी वो हो रही है, काफी ज्यादा इसका यूज हो रहा है व्हाट्सएप मार्केटिंग का। आपके व्हाट्सएप के ऊपर ना कुछ प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं समटाइम्स, ऐसे मैसेजेस जिसमें कुछ प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। और कई बार हम सोचते हैं, यार इस बंदे को तो मैंने अपना नंबर कभी दिया ही नहीं है, देन हाउ दिस पर्सन इज एबल टू सेंड मी अ मैसेज, इसके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर कहाँ से आया? तो ये होता गया है कि हम ना लाखों करोड़ों लोगों का डेटा ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, करोड़ों लोगों का। इस समय पर्सनली मेरे पास इंडिया के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का फोन नंबर और नेम पड़ा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी पड़ा हुआ है। और आप चाहो किसी भी सिटी का कर सकते हो, आप अपनी जिस भी सिटी में रहते हो, लाइक आई एम इन चंडीगढ़, राइट? सो मैं चंडीगढ़ के लोगों का डेटा निकाल सकता हूँ, उनका फोन नंबर, उनका नेम एड्रेस मुझे मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस। और फिर मैं कुछ स्पेशल व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर के थ्रू एक ही बार में विद इन 5 मिनट्स लाखों लोगों को एक ही साथ मैसेज भेज सकता हूँ। मेरे को एक एक का नंबर सेव नहीं करना पड़ेगा, मैं बस एक मैसेज अच्छा सा टाइप करूंगा और उसके बाद लाखों लोगों को एक ही बार में मैसेज शेयर हो जाएगा। स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं इसके, ठीक है? एंड दैट थिंग वी डू विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग। अब मैं आपको ना व्हाट्सएप मार्केटिंग का एक यूज बताता हूँ, ठीक है? कि आप कहाँ पे यूज, वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, 2-3 यूज मैं आपको बता रहा हूँ। हम इमेजिन करते हैं कि आपके पास एक क्लाइंट आया, यू आर ए डिजिटल मार्केटर, आपके पास एक क्लाइंट आया और उस क्लाइंट का बिजनेस है, लेट्स से द क्लाइंट डील्स इन। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी सब स्टूडेंट्स को भी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? नहीं, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, ओके, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। हरप्रीत थोड़ा आप देख लो प्लीज अपने साइड पे, इंटरनेट सब ठीक चल रहा है आपका? ओके ओके, तो स्टूडेंट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यस, आप इमेजिन योरसेल्फ यू आर ए डिजिटल मार्केटर, ठीक है? आप किसी भी बिजनेस को अभी प्रमोट कर सकते हो, और आपके पास एक क्लाइंट आया, वो बोल रहा है मेरे बिजनेस को प्रमोट करो। वो क्लाइंट क्या करता है, लेट्स से उस क्लाइंट के पास ना एक स्पेशल सीएमएस है, सॉफ्टवेयर है, आईटी कंपनी का कोई क्लाइंट है, आईटी कंपनी का एक क्लाइंट है, उसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स को सेल कर सकते हैं, और डॉक्टर्स उससे ना अपने पेशेंट्स का बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है? इससे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स का प्रॉपर एक अच्छा रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली पेशेंट की ट्रीटमेंट करने में काफी हेल्प हो जाएगी ये चीज। अब आपको क्या करना है, इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, सिर्फ डॉक्टर्स को व्हाट्सएप पे उस सॉफ्टवेयर की डिटेल्स शेयर करनी है। कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ पे ना सिटी वाइज स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम चंडीगढ़, ओके? चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इंडिया में 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें, सिटीज तो बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट से 700 है। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, पहला एक डॉक्टर साइकेट्रिस्ट इन चंडीगढ़, ये कीवर्ड लिखा, और आप देख रहे हो मेरे को यहाँ पे 3 साइकेट्रिस्ट मिल गए। फर्स्ट डॉक्टर सुमित इंदर, फर्स्ट साइकेट्रिस्ट, सेकंड डॉक्टर प्रमोद, थर्ड डॉक्टर मयंक बिगड़ा। सिर्फ 3। अगर हम मोर प्लेसेस पे क्लिक करेंगे तो 3 से ज्यादा साइकेट्रिस्ट मुझे अब मिल जाएंगे। अब ये देखो कितने सारे साइकेट्रिस्ट की डिटेल्स मेरे पास आ चुकी है ना? तो इस तरह से मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट चंडीगढ़ के 300-400 साइकेट्रिस्ट के फोन नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे मुझे। अब मैं क्या करूंगा, कुछ स्पेशल एक्सटेंशंस का यूज करूंगा, जिससे विद इन 5 मिनट्स इन सभी का फोन नंबर मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। अभी लैपटॉप में इंस्टॉल करनी पड़ती है, उससे वो हो सकता है। तो विद इन 5 मिनट इनका नेम, इनका ईमेल एड्रेस, इनकी वेबसाइट अगर है, और इनका फोन नंबर, सब कुछ मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। और मैं सिर्फ फोन नंबर उठा के, ऐसे मैंने साइकेट्रिस्ट लिखा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा कोई हार्ट स्पेशलिस्ट,
हार्ट स्पेशलिस्ट इन चंडीगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे सारे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गए। ऐसे कोई अगला डॉक्टर, अब लेट इट बी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन चंडीगढ़। स्किन स्पेशलिस्ट 300-400-500 मेरे को मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। इस तरह से मेरे पास सिर्फ चंडीगढ़ से आराम से मैं 4-5 हजार डॉक्टर्स के फोन नंबर उठा लूंगा। ऐसे ही मैं चंडीगढ़ के बाद फिर अगली सिटी लिखूंगा, फिर उससे अगली दिल्ली, मुंबई, पुणे, 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर डॉक्टर्स के सिर्फ फोन नंबर मेरे पास आते जाएंगे। अब ऐसे करके एक टाइम के बाद मेरे पास यहाँ पे कितने डॉक्टर्स के नंबर हो जाएंगे आराम से, मेरे पास मे भी शायद 50-60 हजार नंबर तो हो जाएंगे इंडिया के डॉक्टर्स के। अब उनको उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक ही बार में मैसेज शेयर, सो इजी, राइट। सिर्फ रेलिवेंट लोगों को हमारा मैसेज आएगा, इररेलिवेंट लोगों को नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि जो डॉक्टर नहीं है, जिस जिस बंदे के लिए वो सॉफ्टवेयर काम का नहीं है, हम उसको भी मैसेज भेज रहे हैं, नो। सिर्फ जो रेलिवेंट है सिर्फ उनको भेज रहे हैं, राइट। सिमिलरली मान लो कोई टी शर्ट का मैन्युफैक्चरर आपके पास आ गया, जो टी शर्ट बनाता है, उसकी अपनी फैक्ट्री है टी शर्ट्स की। वो बोल रहा है कि वो होलसेलर्स के साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो आप यहाँ पे लिख रहे हो टी शर्ट होलसेलर्स इन दिल्ली, लेट इट बी। ठीक है, ऐसे अलग अलग सिटी के यहाँ पे मिल जाएंगे उनके फोन नंबर। और अब आप उस मैन्युफैक्चरर की टी शर्ट्स का पूरा एक कैटालॉग व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो इन सब लोगों को। सो दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग और भी बहुत होते हैं, ये सिर्फ व्हाट्सएप मार्केटिंग का एक सिंगल यूज मैंने बताया। सेकंड यूज भी बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक क्लाइंट ऐसा आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, आपने उसकी वेबसाइट रेडी की, फेसबुक पे एड्स लगाई, फेसबुक पे एड के थ्रू लोग उसके पास आ रहे हैं, प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, आपकी क्लाइंट की वेबसाइट पे जा रहा है, तो उसकी वेबसाइट पे जाने के बाद जब वो फॉर्म फिल करता है ना, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि यस आपने हमारी वेबसाइट पे फॉर्म फिल किया। दैट इज ऑल्सो व्हाट्सएप मार्केटिंग, राइट। तो ये चीज भी हम व्हाट्सएप मार्केटिंग में ही सीखते हैं, जो भी मैंने आपको बताया है। और भी व्हाट्सएप मार्केटिंग के काफी सारे यूजेस है, बट मैंने आपको बेसिक यूज इसका बता दिया कि व्हाट्सएप मार्केटिंग का क्या है। सिमिलरली एसएमएस मार्केटिंग, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर किया जा सकता है, वैसे फोन नंबर पे एसएमएस करके भी शेयर किया जा सकता है। ईमेल के थ्रू भी किया जा सकता है, मेल करके आप लोगों को डायरेक्टली मेल करोगे, लाखों लोगों को एक ही बार में मेल कर सकते हो। और फाइनली वॉइस कॉल्स भी। वॉइस कॉल्स क्या होता है बेसिकली, जनरली आप देखते हो ना, कई बार आपको फोन आता है, जब हम फोन उठाते हैं पीछे से एक रिकॉर्डिंग हुई होती है, एक रिकॉर्डेड वॉइस हर बार सुनाई देती है। कई बार तो वो ह्यूमन वॉइस होती है पूरी, और कई बार अल्टीमेटली आपको वो वॉइस थोड़ी ऐसे रिकॉर्डेड वॉइस होगी, जैसे वॉइस आर्टिस्ट होते हैं उनकी भी हो सकती है, या फिर अल्टीमेटली वॉइस ओवर्स भी हो सकती है। वॉइस ओवर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस जनरेट करती है, ठीक है। और वो हमें सुनाई देती है, और हम अगर सुनना चाहते हैं सुन लेते हैं, नहीं सुनना चाहते तो फोन कट कर देते हैं। और कई बार होता है कि उसी कंपनी के बार बार कॉल्स अलग अलग नंबर से आती रहती है, और फाइनली तब तक आती रहती है जब तक आप पूरी बात उनकी सुन नहीं लेते। तो ये सिस्टम कैसे रेडी करना है, ये सब भी हम वॉइस कॉल मार्केटिंग में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से मैं अपने सॉफ्टवेयर की डिटेल्स, जितने भी इंडिया के डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मैं इस तरह से मैं अपने सॉफ्टवेयर्स की डिटेल्स, जितने भी इंडिया के डॉक्टर्स हैं, उन सब डॉक्टर्स को व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, ईमेल पे और वॉइस कॉल पे शेयर कर सकता हूं। गॉट इट एवरीवन? दिस इज कॉल्ड मोबाइल मार्केटिंग, राइट। और भी इसके यूजेस हैं, थोड़ा आगे सीखते समय आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्लान वे में स्टडी करोगे इसको, राइट। दिस इज देयर इज अ स्टूडेंट हियर, हैवी सिद्धू। आपकी माइक ऑन है और बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, तो प्लीज मेक श्योर। ऑलराइट, सो मोबाइल मार्केटिंग इज द नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन हियर वी हैव। उसके बाद अगली स्पेशलाइजेशन जो आप स्टडी करोगे, दैट इज गोइंग टू बी एनालिटिक्स। देखो एनालिटिक्स में ना आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर स्टडी करते हो, जिन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से ना हमें अपने, जो लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनकी डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो लोग एसईओ के थ्रू, एसईओ में क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट को गूगल में बहुत अच्छी रैंक करवाते हैं। रैंक करवाएंगे तो क्या होएगा, लोग ही आएंगे ना हमारी वेबसाइट पे। सोशल मीडिया पे हम अपनी वेबसाइट की, हमारे बिजनेस की प्रमोशन हम फेसबुक, इंस्टा जैसे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ट्विटर, वहां पे जब प्रमोशन करेंगे तो वो लोग भी तो फेसबुक छोड़ के हमारी वेबसाइट पे ही आएंगे। पीपीसी करेंगे तो अलग अलग कैंपेन्स रन करेंगे, उन एड्स पे जब लोग क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
इन सब के थ्रू भी हम व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भी उनको अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं। इट मीन्स ऊपर अभी हमने जो 4 स्पेशलाइजेशन देखी, इन सभी स्पेशलाइजेशन में हम प्रमोशन के टाइम पे अपनी वेबसाइट पे लोगों को लेके आते हैं। बट जब एक बार लोग हमारी वेबसाइट पे आ गए, उसके बाद अब वो कैसे बिहेव कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें एनालिटिक्स के थ्रू। एनालिटिक्स में आप ये जान पाओगे कि कैसे अल्टीमेटली हमारी वेबसाइट में पिछले 1 महीने में या पिछले 1 हफ्ते में कितने लोग आए थे, उसमें से कितने मेल थे कितने फीमेल थे, उनका एज क्या है, वो किस सिटी में रहते हैं, उन्होंने आपकी वेबसाइट के कौन से पेज पे कितना टाइम स्पेंड किया। आपकी वेबसाइट पे अगर आए हैं, टाइम तो स्पेंड किया होगा ना, 5 सेकेंड 5 मिनट 5 घंटे, जितना भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया। क्या उन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? वो सारा डेटा हमें एनालिटिक्स के थ्रू मिलेगा। तो एनालिटिक्स से उस डेटा को एनालाइज करके ना हम अपने फ्यूचर कैंपेन्स को इम्प्रोवाइज करके अपने फ्यूचर की मार्केटिंग को पहले से बेटर बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड एनालिटिक्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, हैंड रेज करके मुझे एक चीज बताना, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? मतलब लाइफ में कभी भी शॉपिंग की है या थोड़ी बहुत करते हो Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह से? ठीक है, 8 हैंड रेज, 9 नो स्टूडेंट्स हैंड, 10 हो गए, 11 हो गए, और कितने? 12 भी हैं, 13, 14 hand. Keep your hand raised. I just want to see how many of you are engaged in online shopping. 14 students. We have almost 19 or 20 students in the class. 16 students हो गए जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, 2-3 स्टूडेंट्स नहीं करते शायद। Am I right? Okay. ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि जब आप ऑनलाइन, ठीक है, नाउ यू कैन पुट योर हैंड डाउन, और इन फैक्ट लेट मी डू दैट। ठीक है, सो ओके, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप एक चीज देखते हो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ना सबसे पहले आप किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हो वो उसका हो जाता है होम पेज ओपन। होम पेज, जब भी किस वेबसाइट को ओपन करते हो पहले पेज को बोलते हैं होम पेज। तो होम पेज पे यहाँ पे जैसे Amazon की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ सर्च करने का ऑप्शन रहता है। हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया मैन शूज, होम पेज पे सर्च किया तो सेकंड एक पेज ओपन हो जाएगा जिसपे काफी सारे मैन शूज आ जाएंगे, ऐसे, है ना? काफी सारे प्रोडक्ट मैन शूज के आ जाएंगे बिकॉज आपने मैन शूज लिख के सर्च किया था। तो जहां पे काफी सारे प्रोडक्ट पड़े रहते हैं ना, ऐसे पेज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट आर्कीव पेज। दिस थिंग इज कॉल्ड प्रोडक्ट आर्कीव पेज, जहां पे काफी सारे प्रोडक्ट पड़े हैं। इसमें से जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो और उसका कौन सा ओपन हो जाता है? प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाता है उसका, जिस पे उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं। ऐसा होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब इस प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट की इमेजेस रहेंगी, ठीक है, यहाँ पे टाइटल, उसका प्राइस क्या है, 500 रुपए का प्रोडक्ट है, 600 का है। फिर यहाँ पे एक बटन रहता है ऐड टू कार्ट करने का, कि आप कार्ट में ऐड कर सकते हो। ऐड टू कार्ट किया, अब कार्ट का पेज ओपन हो गया, कार्ट के बाद चेकआउट का पेज ओपन हो जाता है, और चेकआउट के बाद फाइनली पेमेंट का पेज ओपन होता है जहां पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप डेबिट कार्ड यूज करोगे, क्रेडिट कार्ड करोगे, यूपीआई करोगे, पेटीएम करोगे, इट्सेट्रा। यही जर्नी रहती है ना आपकी, होम पेज से प्रोडक्ट आर्कीव पेज से प्रोडक्ट पेज, कार्ड, चेकआउट का पेज, और फाइनली पेमेंट पेज। जैसे पेमेंट कर दी आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट आप आपके घर पे आ जाएगा। तो अब ना मुझे ये पता चला कि मान लो आपका एक क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट पे ना हमने फेसबुक ऐड लगाई थी, उसकी मतलब उसके प्रोडक्ट की फेसबुक ऐड लगाई थी। फेसबुक ऐड से पिछले 1 महीने में 10,000 लोग इस होम पेज पे आए। 10,000 लोग, उन्होंने प्रोडक्ट सर्च किए, पर पेमेंट कितने लोगों ने की? 10,000 में से 1,000 लोगों ने सिर्फ पेमेंट की और प्रोडक्ट परचेज किया। 9,000 लोगों ने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। अब एक जो अच्छा डिजिटल मार्केटर होता है ना, वो ये नहीं, वो नहीं होता जिसने एड लगाई और 1,000 लोगों से प्रोडक्ट परचेज करवा दिया। अच्छा डिजिटल मार्केटर वो होता है, वो उन लोगों के साथ डील करता है जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। ये जो 9,000 लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, उनके साथ वो डील करता है। तो वो चेक करेगा कि 10,000 लोग अगर होम पेज पे आए थे, उसमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट आर्कीव पेज को ओपन किया। तो पता चला 8,000 लोगों ने प्रोडक्ट आर्कीव पेज को ओपन किया। 10,000 होम पेज पे आए थे, 8,000 ने प्रोडक्ट आर्कीव पेज ओपन किया, मतलब 2,000 लोगों ने तो होम पेज से ही हमें वापस छोड़ के चले गए।
2000 लोग होम पेज से ही वापस चले गए। फिर 8000 लोग जिन्होंने प्रोडक्ट आर्काइव पेज देखा, उसमें से अल्टीमेटली प्रोडक्ट पेज 7000 लोगों ने ओपन किया और 5000 लोगों ने कार्ट का पेज ओपन किया। मतलब कुछ 2000 लोगों ने प्रोडक्ट पेज से हमें छोड़ दिया। और फाइनली चेकआउट के पेज पे कितने लोग आए? लेट इट बी 3000 लोग आए, और जो 3000 लोग चेकआउट के पेज पे आए हैं उसमें भी सिर्फ 1000 लोगों ने पेमेंट की। मतलब जैसे जैसे आगे लोग जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं। तो ये डेटा मुझे कहां से मिलेगा? एनालिटिक्स से। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जो अब खुद सोचो, जो बंदे फेसबुक यूज कर रहे थे, यूट्यूब यूज कर रहे थे, यूट्यूब पे बेचारे इतना बिजी थे, इतनी अच्छी कोई मूवी देख रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे, फेसबुक से दे वर चैटिंग विद समवन स्पेशल, राइट? तो अब वो अपना वो स्पेशल समय निकाल के इतनी दूर चेकआउट तक आए थे 3000 लोग, और यहां से बिना पेमेंट किए 3000 में से 1000 ने तो पेमेंट कर दी, पर 2000 लोगों ने बिना पेमेंट किए चले गए। उसका कोई ना कोई कारण होएगा। हम इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे लोगों को। क्या करना पड़ेगा? हमें पॉसिबल रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा क्यों उन्होंने प्रोडक्ट परचेस नहीं किया। ज्यादातर केसेस में ना, अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे लोगों ने क्यों प्रोडक्ट नहीं परचेज किया? क्या रीजन हो सकता है? जो लोग चेकआउट के पेज से बिना पेमेंट के चले गए, प्रोडक्ट तो देख लिया उन्होंने, टाइम तो स्पेंड किया उन्होंने अपनी हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब छोड़ के आए हैं बेचारे, छोटी बात थोड़ी ना अपनी मूवी बीच में छोड़ के आना। तो यस, व्हाट कुड बी द रीजन? माइक ऑन करो, चैट में बताओ, एज यू विश। यस सर कभी कभी कंपेयर करने के लिए भी आते हैं ना। यस, वेरी गुड श्रेया। कभी कभी वो सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि क्या है ये चीज, जानकारी लेने के लिए। यस, And sir, might be trust issue. वेरी गुड। दिस इज द मेन पॉइंट जो मैं चाहता था कोई स्टूडेंट बोले, ट्रस्ट इशू। ओके, what could be the other reasons? और क्या कारण हो सकते हैं? चैट बॉक्स में बोल सकते हो, माइक ऑन कर। कैश ऑन वेरी गुड। कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास नहीं है, उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा कि यार ऐसा तो नहीं मैं पेमेंट कर दूंगा और मेरे घर पे प्रोडक्ट ही नहीं भेजेंगे, है ना? हम ईमानदार है, ये बात हमें पता है, सामने वाले को नहीं पता। ओके, तो और क्या हो सकते हैं रीजंस? प्राइस कुड बी द रीजन, है ना? अभी इतने पैसे नहीं है उनके पास, थोड़े अरेंज करने हैं, मम्मी पापा ने मना कर दिया, राइट? सो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो अब देखो, ज्यादातर लोग जो चेकआउट के पेज से वापस चले जाते हैं ना, उनका मैक्सिमम टाइम रीजन यही रहता है। पहला रीजन उनका रहता है ट्रस्ट इश्यूज। उनको हमारे पे विश्वास नहीं है। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स देखो, जब कोई बंदा अमेजन से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, फ्लिपकार्ट से करता है ना, उसे पूरा ट्रस्ट होता है। बट आपके पास एकदम अमेजन कंपनी थोड़ी ना आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग करवाने। आपके पास तो नॉर्मल आम लोग आएंगे, उनका एक बिजनेस होएगा, उनके बिजनेस के नाम से वेबसाइट बनेगी और उसके आप प्रमोशन करोगे। ठीक है? अब जब आप ऐसा करोगे, उनके ब्रांड को कोई जानते ही नहीं है अभी मार्केट में, इसलिए बहुत कम लोग पहली बार में विश्वास करके उनसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ऐसा ही होएगा। बट जो लोग यहाँ पे चेकआउट के पेज से वापस चले गए ना, 2000 लोग, ठीक है, उनका पोटेंशियल तो पूरी है, काबिलियत है उनकी परचेज करने की। बिकॉज ऑनलाइन वर्ल्ड में आप खुद सोचो, जब आप इंटरनेट यूज करते हो, इतना कंटेंट आपके आंखों के सामने आता है, क्या आप हर एक चीज को ओपन करके देखते हो? नेवर। जो चीज बहुत इन्फ्लुएंसिंग और काम की लगती है, सिर्फ उसी पे क्लिक करके हम टाइम स्पेंड करते हैं। और ये लोग तो चेकआउट, होम पेज से निकल के चेकआउट इतना दूर तक आए हैं, मतलब इनको प्रोडक्ट खरीदने की मन तो है, इनका जरूरत तो है। ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, तो ट्रस्ट इशू के लिए आप क्या करोगे? इनको ना दोबारा से ऐड दिखाओगे, सिर्फ इन्हीं 2000 लोगों को। एनालिटिक्स के थ्रू इन 2000 लोगों का डेटा अलग कर लोगे। इन ये 2000 लोगों के अब हमें पीछे पड़ जाना है। फेसबुक पे हमारी ऐड इनको दिखाई देगी, इंस्टा पे दिखाई देगी, यूट्यूब पे दिखाई देगी, गूगल पे जाएंगे दिखाई देगी, कोई ब्लॉग रीड करेंगे हमारी ऐड दिखाई देगी, कोई गेम खेलेंगे हमारी ऐड दिखाई देगी। पर उस ऐड में कहना क्या है? इस बार हम हमारे प्रोडक्ट को शो नहीं करेंगे ऐड में। प्रोडक्ट की जानकारी तो ऑलरेडी है अब इनके पास, दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पेज से ही तो होके चेकआउट के पेज पे आए हैं वो। इस बार मान लो अगर हम टी शर्ट सेल करें, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम ना कुछ ऐसी ऐड डिजाइन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक कोई ऐसे हमारे ब्रांड की एक लोगो के साथ टी शर्ट है, कैप, हमारे ब्रांड एक ऐसी कैप जिसपे हमारे ब्रांड का नाम लिखा है। तो ऐसे एक मॉडल को हायर करेंगे, एक अच्छा सा मॉडल जिसने हमारे ब्रांड की टी शर्ट और कैप डाली है, उसके हाथ में प्रोडक्ट है, वो डोरबेल बजा रहा है। डोरबेल बजाते ही सामने से लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, कोई भी बंदा आ रहा है,
उसको प्रोडक्ट दे रहा, मतलब एज अ डिलीवरी बॉय उसे दिखाएंगे, पीछे से एक पॉजिटिव से ट्यून है। उसके बाद अल्टीमेटली पीछे से साथ में एक साउंड आ रहा है, कोई बात बोल रहा है, लड़की मतलब कोई हमारा कस्टमर बोल रहा है कि मैंने पहली बार, मान लो एबीसी हमारा ब्रांड, मैंने पहली बार एबीसी ब्रांड की वेबसाइट यूज की, मुझे पहले थोड़ा डर था कि प्रोडक्ट अच्छा होगा कि नहीं, बट 3 दिन में प्रोडक्ट मेरे, 2 दिन में मेरे प्रोडक्ट घर पे आ गया। और जब ये बात बोली प्रोडक्ट मेरे घर पे आ गया, तो डिलीवरी बॉय वाली वीडियो आ गई, फिर वो प्रोडक्ट रिसीव कर रही है, फिर वो कैमरा दिखा रहा है कि वो प्रोडक्ट ओपन कर रही है, प्रोडक्ट ओपन करके अल्टीमेटली अब वो यूज कर रही है प्रोडक्ट, ठीक है, और खुश रहा, फिर वो रिव्यू दे रही है। अब जब ऐसा शो करेंगे ना, जिन लोगों के ट्रस्ट इश्यूज थे, उनका अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करना शुरू कर देगा। ओके, तो एनालिटिक्स का एक यूज ये है। अगर उनका प्राइसिंग इशू है, ठीक है, तो हम उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली उन 2000, ऐसा करने से उन्हीं 2000 लोगों को 2 या 3 बार दोबारा ऐसी एड्स दिखाने से ना, उनमें से काफी सारे 400-500 लोग तो प्रोडक्ट दोबारा परचेज कर ही लेते हैं। और जो नहीं करते वो फ्यूचर में कर लेते हैं, इंस्टेंटली नहीं करते, पर उनके दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ जब जरूरत होगी तो इसके पास जा सकते हैं। ओके, एंड दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड, यस दिनेश मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग। व्हाट इज दिस कॉल्ड? रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग। और रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग तभी की जा सकती है जब एनालिटिक्स आपका प्रॉपर सेटअप है, ऐसे लोगों का डेटा आप अलग से फिल्टर आउट कर रहे हो, तो इसलिए एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। मोर ओवर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है। ओके ओके मैं देख रहा हूँ। दिनेश आपका ना माइक में, यस, और दिनेश आपका ना माइक में वो बैकग्राउंड नॉइज काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज आप सब स्टूडेंट ट्राई किया करो, कोई क्वाइट प्लेस पे बैठ के क्लास लगाया करो, प्रॉपर टेबल चेयर पे क्लास लगाओ, क्वाइट प्लेस हो, शांति हो, नोटबुक पेन आपके पास हो, ठीक है, प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। ओके, एनीवेज, तो अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में ना होता ही ऐसा स्टूडेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग में 5% है मार्केटिंग और 95% पता क्या है? गैस कर सकते हो क्या है 95%? स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटेजीज। ओके, अब ये मत कहना 95% डिजिटल है, ओके, 95% है रीमार्केटिंग, दोबारा से मार्केटिंग करना। पहली बार में लोग बहुत कम होते हैं जो प्रोडक्ट परचेज करके, दोबारा मार्केटिंग करना है उनको, देखो लोगों का विश्वास जितना आना चाहिए और कुछ नहीं है। और एनालिटिक्स इस चीज में हमें काफी हेल्प करता है, ठीक है, एनालिटिक्स। ओके, एनालिटिक्स के बाद अगली स्पेशलाइजेशन है, पर इससे पहले एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था। यस दिनेश, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन स्विच ऑन योर माइक। दिस इज दिनेश ठाकुर। ओके, आपका अगर क्वेश्चन, यस दिनेश आपने हैंड रेस किया था। सर एक तो रीमार्केटिंग वाला था ना, उसमें ये था कि जितनी बार उसको चेक करते हैं उसका प्राइस कम नहीं होता, ज्यादा प्राइस कम होता जाता है, ज्यादा। ज्यादा होता जाता है, नहीं ऐसा, मतलब हो सकता है कोई कंपनी ऐसा कर रही हो जिसकी एड आपने देखी है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट पहले से ज्यादा सेल हो रहे हैं इसलिए, और स्टॉक लिमिटेड है उसके पास, तो ऐसा हो सकता है, बट जनरली कम कर दिया जाता है प्राइस एक समय के बाद। ओके, जो रुके हुए कस्टमर है उनको कन्वर्ट करने के लिए। ओके ओके, सो यस नेहा। सर आपने बोला कि 95% रीमार्केटिंग करते हैं, तो सर क्या पॉसिबल थोड़े कि 95% भी फिर से परचेस कर लेंगे उस प्रोडक्ट? यस एग्जैक्टली, ये पॉसिबिलिटी पता क्या है, जब लोग हमारे चेकआउट के पेज तक आगे प्रोडक्ट पेज पे आ रहे हैं ना, उनको दोबारा ऐड दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसे सीरियस लोग हमें मिले हैं जो इतना सीरियस हमारे प्रोडक्ट को लेके, उनको थोड़ा और सीरियस कर दो, खरीद लेंगे। सारे नहीं खरीदेंगे, आई एम नॉट सेइंग सारे खरीदेंगे, उसमें से अगर 10% भी खरीद लेते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल नंबर होता है। अगर सर आप बोल रहे उसमें से 10% भी ले लेते तो फिर जो बाकी के जो बच जाते हैं 85%, तो उनके लिए मतलब फिर से ऐड बनाते हैं अलग से एक दो बार और लगा सकते हो उनके सामने ऐड, ठीक है, बट एक लिमिट से बार बार भी इनको नहीं दिखाना, ये नहीं कि जब तक ये नंबर 100% हो जाए दिखाते, क्योंकि 100% तो कभी नहीं होगा नंबर, बिकॉज अब उन लोगों को हमारे ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता लग चुका है, बस सफिशिएंट, अब जब फ्यूचर में उनको जरूरत होगी वो आ जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो
आपके घर पे किसी कजन को, किसी रिलेटिव को, मतलब किसी को भी, किसी छोटे बच्चे को ऑनलाइन स्टडी करनी है, ठीक है, जिसमें वो अल्टीमेटली मान लो 6-7 क्लास का कोई स्टूडेंट है, उसे ऑनलाइन एनिमेशंस वगैरह के थ्रू पढ़ना है, आप कहाँ से उसे कोचिंग लेके दोगे? बायजूस जो का नाम अच्छे- सुना आपने? बायजूस, यस सर। है ना? बायजूस, ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में इस समय बायजूस आता है। इट मीन्स हमारे दिमाग में उनका नाम बैठ चुका है, इसलिए हम उसको ले लेंगे। तो अवेयर कर देना बस लोगों को एक बार, ठीक है? देखो, मार्केटिंग करते समय 100% सेल हमें कभी भी नहीं मिलती, और मिलनी भी नहीं। क्यों? आप इसे ना ऑफलाइन मार्केट से कंपेयर करो। जब हम ऑफलाइन रियल वर्ल्ड में एक दुकान लगाते हैं, मान लो आप कपड़े की कोई दुकान लगा रहे हो, टी शर्ट, शर्ट, ऐसा कुछ भी रखा हो उस पर, बाहर डिस्प्ले पे हम अपने बेस्ट आर्टिकल्स लगाते हैं। क्या हम ये सोचते हैं उस समय कि आज हमारी दुकान के बाहर से 10,000 लोग निकलेंगे, पर 10,000 के 10,000 यार लोग अंदर तो आके प्रोडक्ट तो परचेज करेंगे नहीं, फिर क्या फायदा डिस्प्ले लगाने का? ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना? तो फिर भी डिस्प्ले लगाते हैं। 10,000 में से मुश्किल से 20-30 लोग अंदर आते हैं दिन में, और उसमें से मुश्किल से फिर 8-10 परचेज करके जाते हैं, पर वो 8-10 भी हमें हो सकता है लाखों करोड़ों के प्रॉफिट दे रहे हो, है ना? ये सर समटाइम ऐसे भी होता है कि कई लोग देख लेते हैं उस चीज को, बट वो रिव्यू करके चले जाते हैं। उसके एग्जैक्टली, बाद जब वो दोबारा देखते हैं कि यार यहाँ पे जो चीज है वो हमेशा अच्छी है, यस, तो कभी ना कभी ऐसे चांसेस होते हैं उन्हें देखने से कि वो एक बार विजिट जरूर करते हैं। राइट, क्योंकि और वो लोग से वापस देखने आते कि जरूरी थोड़ी होता कि वो प्रोडक्ट उनके लिए वेट ही कर रहा हो, तो कब का सेल भी तो हो सकता है ना। नॉट या तो टॉकिंग फिर अबाउट माउथ स्पेसिफिक। पब्लिसिटी भी हो सकती है ना सर। अगर मुझे लेना नहीं है लेकिन मेरी फ्रेंड ने किसी को पूछा, तो मैं उसे बता सकती हूँ ना, तो माउथ Yes. पब्लिसिटी भी हो सकती है। वेरी गुड। और ऐसे ही तो ब्रांड बनता है, फिर ऐसे ही ब्रांड बनना शुरू होता है मार्केट में, राइट? स्पेसिफिकली सर हम खुद देखते हैं, जब हम खुद मार्केट जाते हैं तो एक शॉप पे मुझे बहुत अच्छी ड्रेस लगी, तो चलो ठीक है अभी मुझे नहीं लेनी है, तो मैं दोबारा देख रही हूँ यार अभी भी बहुत अच्छी है। सो एक टाइम पे मेरे माइंड में जब मुझे ड्रेस लेनी होगी, तो एक टाइम पे मेरे माइंड में आएगा कि वहां पे हमेशा अच्छी होती है, सो व्हाई वी कांट ट्राई दैट प्लेस। एग्जैक्टली राइट, दिस इज व्हाट यूजुअली हैपन। और ह्यूमन बिहेवियर ऑफलाइन और ऑनलाइन सेम है लोगों का, ओके? बस मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी आ गई, अदरवाइज हमें डील लोगों से ही करना है। जैसे लोग ऑफलाइन बिहेव करते वैसे ऑनलाइन करते, ओके? दैट्स द थिंग। ओके, ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। अगली स्पेशलाइजेशन देखें अभी, बिकॉज ये टॉपिक भी मुझे आज खत्म करवाना है। दिस इज कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग में ना स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? कंटेंट की हेल्प से लोगों का माइंडसेट चेंज करना सीखोगे। माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अभी मैंने आपको एक पिछली एग्जांपल नहीं दी, जिसमें लाइक मैंने बोला कि डिलीवरी बॉय ऐसे कैप और टी शर्ट डाल के कस्टमर के सामने जाएगा, प्रोडक्ट ओपन करेगा, कस्टमर रिव्यू कर रहा है ना, वो सब। ये मैंने क्यों किया? बिकॉज आई नो द कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ना आप ऐसा कंटेंट जनरेट करना सीखोगे जिससे आप किसी भी पर्सन के ब्रेन वॉश कर पाओ। अब आप सोचोगे सर ब्रेन वॉश करना तो बहुत गलत बात है ना, ये तो चिटिंग कर रहे हैं आप, हमें चिटिंग। नो, ब्रेन वॉश एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है और हमें मार्केटिंग में यूज करनी पड़ती है। आम लोगों ने इसे अपनी डेली लाइफ में इतना ज्यादा यूज कर लिया और इतने नेगेटिव नोटेशन में यूज कर लिया कि ब्रेन वॉश को अब आप लोगों को लगता है ब्रेन वॉश मतलब हम किसी से चिटिंग करने जा रहे हैं। नो, कई बार हम खुद सही भी होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं ना, पर हमें अपनी ऑनेस्टी, हमें अपनी ईमानदारी हमारे प्रोडक्ट कितना उनको हेल्प कर सकता है, इसे प्रेजेंट करने का वे ऐसा होना चाहिए हमारा, जिससे सामने वाले पर्सन का दिमाग ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक अपने ही स्टूडेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको इमिग्रेशन कंपनीज पता है ना कौन सी होती है, जो वीजा वगैरह लगवा के देती हैं, यस सर। राइट? नॉर्थ इंडिया में इस चीज का काफी थोड़ा ट्रेंड है, जिसमें लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली बाहर जाना, मतलब उनको थोड़ा अब्रॉड जाने का वो है, पैशन है ना? स्पेशली इफ यू सी इट इन द पंजाब। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज एम्प्लॉयड इन एन इमिग्रेशन कंपनी। वो वीजा के ऐसे ऑफिस में, जैसे उसको लाइक इमिग्रेशन कंपनी में जॉब मिली, तो वो कंपनी ना फेसबुक पे ऑलरेडी एड लगा रही थी, पहले से एड लगा रही थी फेसबुक पे। और उसकी एड में क्या लिखा हुआ था, आप मुझे बताओ? अगर आप फेसबुक पे एड लगाओ, एक इमेज का यूज करो, उस इमेज के अंदर टेक्स्ट लिखो कुछ भी, तो क्या टेक्स्ट लिखोगे एक वीजा कंसल्टेंट के लिए? क्या लिख सकते हैं आप? चैट बॉक्स में बता सकते हो मुझे।
आपका काम है, ठीक है, गलत हो सही हो नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ क्या एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है। आप एक डिजिटल मार्केटर हो, वन सेकेंड लेट मी जस्ट रिपीट द क्वेश्चन अगेन। आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आपका काम ये है कि आपको एड लगानी है, एक इमेज के ऊपर ना कुछ टेक्स्ट लिखना है, कुछ लिखना है, और जो आप इमेज पे जो लिखोगे उस इमेज पे हम एड लगाएंगे, लोगों को दिखाई देगी। और उसमें लिखना ये है कि जिससे लोग ना ज्यादा से ज्यादा, जो लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, हमारी एड सिर्फ उनको दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि आम हर एक बंदे को दिखाई देगी, एक 11 साल के बच्चे को भी दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। जो प्लान कर रहे हैं ना वीजा लगवाने का, सिर्फ उनको, फेसबुक को पता है कौन लोग वीजा लगवाना चाहते हैं, उन्हीं को ऐड दिखाई देगी। तो अब उस ऐड पे लिखा क्या जाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट। यस, We help build your future. वी हेल्प बिल्ड योर फ्यूचर। ओके, सर बेस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे बेस्ट इमिग्रेशन कंपनी चंडीगढ़। वेरी गुड, ओके, और you can say that why study in Canada and उसके बिलो में कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख के भी हाईलाइट कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली, स्टडी इन कनाडा और फिर बुलेट पॉइंट्स, इजी वीजा, बेस्ट सर्विस, फास्टेस्ट और वीजा, कुछ है ना। कोट्स लिख सकते हैं क्योंकि आई एम आल्सो वरीड विद सेम इंडस्ट्री। राइट, एग्जैक्टली। वो टेल स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। यस हिमांशी। जो अपना वीजा शो कर रहे हैं या समथिंग। एग्जैक्टली, टेस्टिमोनियल्स, है ना, दिस थिंग इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल्स, जिसमें हम अपने पुराने कस्टमर को रिव्यू करके दिखाते हैं कि इसका वीजा लग गया था, है ना। वो टेल्स, ये आफ्टर वीजा भी मोस्टली एंगेज करने के लिए लिखते हैं Very- कि ट्रस्ट जैसे होगी। यस एग्जैक्टली, ये फीस हम लेंगे आफ्टर द वीजा ओनली, है ना। और कुछ, क्वेश्चन वर्ड भी कर सकते हैं क्यों गारंटी के साथ एडमिशन। यस एग्जैक्टली, हम अपने सर्टिफिकेशन और ऐसे ये भी डाल सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। काफी आइडियाज आ गए। हाँ जी, सर 100% स्कॉलरशिप इन कनाडा। यस, स्कॉलरशिप में के बारे में सिक्योर योर फ्यूचर। सिक्योर योर Because- फ्यूचर, एग्जैक्टली राइट, ठीक है। सर पास्ट अचीवमेंट्स। वेरी गुड, पास्ट अचीवमेंट्स, अभी तक हमने क्या, कितने, जैसे 10,000 लोगों का वीजा लगवा दिया, ऐसे बोल रहे हो ना कृतिका आप। यस सर। यस, वेरी गुड, ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स, ओके, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड। एग्जैक्टली, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम उनको वहां पे अब्रॉड में दिलवा सकते हैं, जॉब या करियर से रिलेटेड, ठीक है। किन यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा टाई अप है, उस चीज के बारे में, राइट दिनेश। ओके, तो स्टूडेंट्स अब, ठीक है, अब लेट मी आंसर। जो आपने आंसर दिए एकदम परफेक्ट आंसर दिए हैं। जैसे हरप्रीत आपने बोला बेस्ट वीजा कंसल्टेंट इन चंडीगढ़, ठीक है, मान लो चंडीगढ़ में उनका ऑफर नीचे नंबर दे दिया 9134 ऐसे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसी एड ना ऑलरेडी वो कंपनी चला रही थी, ऐसी एड ऑलरेडी वो कंपनी पहले से चला रही थी जिस कंपनी में वो स्टूडेंट गया मेरे। डिजिटल मार्केटिंग में ना ये 5 चीजें होती हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। लोअर लेवल पे होते हैं टैक्टिक्स। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, थोड़ा बैकग्राउंड में सारा, प्लीज ऑफ कर दो, कोई क्वेश्चन आएगा तो दोबारा ऑन कर लेना। उसके ऊपर होती है ऑप्टिमाइजेशन, फिर होती है स्ट्रेटेजीज, फिर होती है मैनेजमेंट, और फिर होती है प्लानिंग। तो स्टूडेंट ने ना क्या किया, इन 5 में से किसी भी चीज को चेंज नहीं किया, ना टैक्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट, प्लानिंग, सिर्फ इस एड पे यूज होने वाला कंटेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे आप आइडियाज दे रहे थे वैसे ही आइडियाज से रिलेटेड ऑलरेडी कंटेंट लिखा था, उसने ये लिख दिया। आपको पता होगा बाहर जाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, आइट्स का एग्जाम, ठीक है। स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट आइट्स, काफी स्टूडेंट्स का आइट्स क्लियर नहीं होता, ये फैक्ट है। 90% स्टूडेंट्स आइट्स में जो जाते हैं, 80 to 90% स्टूडेंट्स, अगर वो लाइक नॉर्थ इंडिया के हैं तो उनका जल्दी क्लियर नहीं होता। अब ध्यान दो जो मैं बताना चाहता हूँ। एडवर्टीजमेंट आ भी रही है आई एम सॉरी, सर, आजकल एडवर्टीजमेंट आ भी रही है विदाउट। ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से आइलेट्स चाहिए भी नहीं। सही होती है, आइट सही होती है, बट कंपनी के पास कुछ ऐसे प्लान्स थे जिसमें अल्टीमेटली विदाउट, और बहुत कंपनीज के पास होते हैं, और कंपनी को खुद ही आइडिया नहीं आया, ठीक है।
अब मैं 2 मिनट कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज वो देखना। 1000 रुपीज कंपनी हर रोज जैसे एड पे अगर लगा रही थी, उसे उस जब कोई बंदा इस एड पे क्लिक करेगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वेबसाइट में फॉर्म लगाएगा, फॉर्म फिल करेगा, और उस फॉर्म, कितने फॉर्म फिल कर रहे थे, अच्छा जो लोग फॉर्म फिल करते हैं ना उसे बोलते हैं लीड, LEAD, लीड। तो कितनी लीड्स मिल रही थी उसे उस दिन की, मान लो 10 लीड्स मिल रही थी, मुझे नहीं पता कितनी मिल रही थी, मैंने क्या इमेजिन किया, मेरे पास स्टूडेंट्स है जो डिस्कशन की वो आपके साथ बता रहे, अभी भी 1000 इन्वेस्ट हो रहा है, अब लीड्स 30 हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके बैंड्स 6 बैंड चाहिए होते हैं, 5.5 या 5 पे आके अटक जाते थे, और इस कंपनी के पास ऐसे प्रपोजल थे जिसमें 5 बैंड वाले भी आराम से बाहर जाके स्टडी कर सकते हैं। ऐसे काफी कॉलेजेस हैं जो अभी नए नए कॉलेजेस हैं, नए नए टाई अप्स कर रहे हैं। तो इट मीन्स 10 की बजाय 3 होगी। पहले अगर 10 लोग फॉर्म फिल करते थे, उसमें से सिर्फ 3 लोग हमारे पास ऑफिस में विजिट करते थे, तो अब 30 में से 9 लोग विजिट कर रहे हैं। पहले 3 लोग जो विजिट करे उनमें से सिर्फ एक बंदा ही वीजा लगवाता था, अब 9 में से 3 लोग फिर वीजा लगवा रहे हैं। पहले जो एक बंदा वीजा लगवाता था उससे 1 लाख का प्रॉफिट होता था, अब 3 से 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ एक्चुअल में उसने मुझे पूरे 6 महीने के अपने रिजल्ट्स बताए, और सिर्फ 4 वर्ड्स यूज करके उनका रियल में 3 टाइम्स बिजनेस चेंज हो गया। दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें आप ना, ये तो बड़ी सिंपल और साधारण से एग्जांपल मैंने इसलिए दिए सो दैट अभी आप बिगिनर हो, फ्रेशर, आपको ये समझ जल्दी आएगी। आप एज अ डिजिटल मार्केटर ना, आप हमेशा ओपन बुक को, आपके पास दुनिया का कोई बिजनेस आ सकता है, और बिलीव मी ऐसे बिजनेस भी आते हैं जिनका प्रोडक्ट कभी हमने सुना भी नहीं होता कि ऐसा प्रोडक्ट भी दुनिया में हो सकता है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, सॉरी स्टूडेंट आया था, उसकी वाइफ, शी वाज अ ग्रेट शेफ, बहुत अच्छी शेफ थी। उनके पास प्रीमिक्स थे, एक तो प्रीमिक्स होते हैं ना जो लाइक हम जनरली ऐसे बना देते हैं, प्रीमिक्स जो हमें मार्केट में मिलते हैं, उनके पास जैसे शाही पनीर है ऐसे प्रीमिक्स थे, दाल मखनी के है, 5 मिनट में शाही पनीर रेडी हो जाएगा, और टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा दूध में वो प्रीमिक्स घोलना है, पनीर डालना, दैट्स इट, विद इन 5 मिनट्स। तो ऐसा प्रोडक्ट भी था। तो इट मीन्स बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, और हमें कई बार उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं होती कि वो प्रोडक्ट करता भी क्या है, बट सिर्फ कुछ बेसिक कंटेंट मार्केटिंग के फॉर्मूलाज होते हैं इसमें, उन फॉर्मूलाज, उन रूल्स का यूज करके ना आप दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, लिखने का ऐसे कौन से 4-5 वर्ड्स आएंगे जिनका यूज करके हम किसी के भी माइंड को ब्लो कर सकते हैं, हम किसी को भी ऐसे फील करवा सकते हैं कि हमारी एड पे तुम्हें क्लिक करना ही पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी लाइफ में, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। तो वो चीज कैसे करनी है वो हम कंटेंट मार्केटिंग में देखते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसे नटशल में एक्सप्लेन करूं, हम कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज करना सीखते हैं, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज करते हैं, एंड दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। कंटेंट मार्केटिंग नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, और फिर फाइनली आप कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे स्टडी करते हो। ये मिसलेनियस टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है लाइक जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये सब चीजें ऐसे कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक्स हो जाते हैं हमारे पास मिसलेनियस टॉपिक्स में, जो अपने आप में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन तो नहीं है, बट इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स का भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। और इन सब स्पेशलाइजेशंस के अलावा, और इनफैक्ट इन सबसे पहले जो आप सबसे पहले जो स्टडी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें सीखना पड़ता है, दैट इज क्रिएटिंग अ वेबसाइट। वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है ये चीज हमें देखनी है, बिकॉज विदाउट वेबसाइट इनमें से किसी भी चीज पे मार्केटिंग हम नहीं कर सकते। ना एसईओ कर सकते हैं, एसईओ किसकी करोगे, वेबसाइट को रैंक करवाना, वेबसाइट होगी तो रैंक करवाएंगे। सोशल मीडिया में मार्केटिंग करते समय जब लोग क्लिक करेंगे ऐड पे, कहाँ जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वैसे ही बाकी सब चीजें हैं। ओके, नो डाउट व्हाट्सएप में वेबसाइट की इतनी जरूरत नहीं है, एसएमएस और वॉइस कॉल में जरूरत नहीं है, बट बाकी सब चीजों में है, इक्वली है। वेबसाइट हमारे लिए होनी बहुत जरूरी है। वेबसाइट 2 वर्ड से मिलके बने, वेब प्लस साइट। साइट का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ बिजनेस। आपने ना काफी शायद कुछ इंग्लिश मूवीज में भी सुना हो, वो बोलते हैं ना लाइक, मैंने आई डोंट नो कहाँ देखा था, हस्बैंड बोलता है वाइफ को इंग्लिश में, आई एम गोइंग टू द साइट। ये नहीं बोलेगा मैं दुकान जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द साइट। ओके, साइट का मतलब ही क्या होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस, इन शॉर्ट शॉप, इन शॉर्ट दुकान, राइट।
और वेब मीन्स इंटरनेट। अब आप मुझे बताओ, जब आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो नॉर्मल वर्ल्ड में, ऑनलाइन मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, फिजिकल वर्ल्ड में, वहां पे क्या हम मार्केटिंग तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे पास पहले दुकान ही नहीं होगी। अगर दुकान होगी तो हम मार्केटिंग करेंगे ना। सेम वैसे ऑनलाइन वर्ल्ड में भी पहले आपको दुकान लगानी पड़ेगी, पहले एक शॉप सेटअप करनी पड़ेगी, पहले अपनी वेबसाइट रेडी करनी पड़ेगी, ओनली देन मार्केटिंग करना पॉसिबल है। ओके। और वेबसाइट बेसिकली बनाने के हमारे पास दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है। एक होती है विद कोडिंग, विद मैनुअल कोडिंग आई शुड से, और दूसरी हो जाती है स्टूडेंट्स विद CMS, और इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक कोडिंग। आपने सुना होगा कि वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है, शायद आपको पता होगा। तो मैनुअल कोडिंग में हमारे पास बेसिकली ना जो वेबसाइट्स, ये लैंग्वेजेस आ जाती है, फ्रंट एंड लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेजेस आ जाती हैं। जैसे फ्रंट एंड लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ, लिख दूँ पहले स्क्रीन पे, फिर बताता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ एक्चुअल में। एंड बैक एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। फ्रंट एंड में जैसे आ जाते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैकएंड पे जैसे PHP हमारे पास आ गया, ठीक है, जावा आ गया, राइट। ठीक है। अब CMS क्या होता है? CMS ना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसे। देखो स्टूडेंट्स, अगर वेबसाइट हमें मैनुअल कोडिंग के थ्रू क्रिएट करनी है, हमें पहले सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है, जो आपका काम नहीं है। ये किसका काम है? वेब डेवलपर्स का, ठीक है। पहले 1-1.5 साल लगा के अच्छे से लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट बनना पड़ता है, फिर वेबसाइट क्रिएट करना क्रिएट होती है। बट अब ना टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है कि कुछ ऐसे स्पेशल CMS आ चुके हैं, विच इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें मैनुअली इस कोडिंग को सीखे बिना आप वेबसाइट क्रिएट करना सीख सकते हो। और ये चीज आप खुद करोगे भी, बड़ी जल्दी आप प्रैक्टिकली थोड़ी वेबसाइट क्रिएट करना सीखोगे। एक स्मॉल लेवल की वेबसाइट यू विल क्रिएट, इसी कोर्स में आप खुद अपने लेवल पे अपने हाथों से क्रिएट करोगे। कैसे? आई विल टीच यू। ओके। तो यस एग्जैक्टली वही मैं लिख रहा हूँ। वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, स्क्वेयरस्पेस हो गया, ठीक है, और हमारे पास विक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे CMS है। अच्छा, CMS क्या होते हैं स्टूडेंट? CMS की फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुछ ऐसे आप टूल्स बोल सकते हो, वैसे समझाने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होता है सॉफ्टवेयर। आप इनको ऐसा कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर बोल सकते हो जो आपको वेबसाइट ड्रैग एंड ड्रैग करके ही क्रिएट करने की हेल्प कर देते हैं। कैसे? इट्स लाइक अगर आपको अपनी वेबसाइट में बटन चाहिए ना, तो आप बस बटन को उठा के यहाँ पे ड्रैग करोगे, बटन लग जाएगा। इमेज चाहिए, इमेज लग जाएगी। मतलब आपको कोडिंग करनी भी नहीं पड़ेगी, बिना कोडिंग के वो काम हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि क्या आपकी वेबसाइट में कोडिंग का यूज ही नहीं हो रहा? वेबसाइट में कोडिंग का यूज हो रहा है, पर कोडिंग ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो बिना कोडिंग सीखे आप कोडिंग वाली पूरी प्योर वेबसाइट बना लोगे विद द हेल्प ऑफ दीज CMS। तो ये CMS बहुत सारे इंपॉर्टेंट CMS है जिन पे हम वर्क करना सीखते हैं। तो वेबसाइट क्रिएट करना इज द फर्स्ट मेन थिंग फॉर एवरी ओके, दिस इज द फर्स्ट मेन प्रायोरिटी। इट्स अ प्रायोरिटी, लाइक विदाउट दिस थिंग इट्स एन एसेंशियल। इसके बिना यू कैन नॉट रन योर मार्केटिंग कैंपेन्स ऑन इंटरनेट। ओके, तो ये है डिजिटल मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन। तो अब आपको ये समझ आ गया, अगर आप डिजिटल मार्केटर बन जाते हो आपके क्या काम है। पहले तो आपको पता नहीं ना था काम क्या होएगा। आप गूगल पे कोई भी वेबसाइट रैंक करवा सकते हो SEO के थ्रू। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशंस रन कर सकते हो। लोगों को वहां पे अपने ब्रांड से अवेयर कर सकते हो। जो लोग इंटरेस्टेड है उनको अपनी वेबसाइट पे लेके आओगे और प्रोडक्ट सेल करवाओगे। पर उन लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करोगे? उन लोगों का माइंडसेट चेंज करोगे कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। कंटेंट मार्केटिंग में ऐसी कौन सी चीज होती है जो लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया? दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। ऐसा सुनने में ऐसा लगता है शायद कॉपी पेस्ट करने का वर्क है, नो। कॉपी राइटिंग एक बहुत स्पेशल टास्क है जिससे हम लोगों का माइंडसेट चेंज करना सीखते हैं, कैसे उनका साइकोलॉजी चेंज करना है। रणबीर सिंह का नाम सुना है ना आप सबने? कोई बता सकता है कौन है वो? रणबीर सिंह, वही दीपिका पादुकोणे वाला। नहीं सुना? यस सर। सुना हुआ है? Okay. सुना है ना? तो
ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ कॉपीराइटर, उसे कॉपीराइटर बनना था, ओके, बट वेरी सैड, वो इंडिया का बहुत फेमस इंडियन एक्टर बन गया, राइट। बट चलो कोई बात नहीं, हर एक का हर एक ड्रीम पूरा नहीं होता कभी भी। उसने कई इंटरव्यूज में इस चीज के बारे में बोला, जैसे कॉमेडी सर्कस में एक बार आया था, तो वहां पे काफी खुश हो गया कि कंटेंट बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें, हंसा रहे हैं हमसे, तो उसने वहां पे बोला गया था कि कंटेंट कैसे इतने अच्छे से प्रेजेंट करना है, कहता है मैं इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करता हूँ, आई वांटेड टू बिकम अ कॉपी राइटर, बट चलो करियर उसका कोई और बने। एनीवेज, तो सोशल मीडिया से हम लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आएंगे, उनका माइंड इन्फ्लुएंस करेंगे और सेल जनरेट करेंगे। सेल माइंड उनका चेंज होएगा कॉपीराइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग की हेल्प से, और सोशल मीडिया से अल्टीमेटली लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आना है। पीपीसी कैंपेन हम जब रन करेंगे, पीपीसी कैंपेन से अल्टीमेटली हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी एड, इंटरनेट पे अलग अलग कैंपेन, एप्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, ठीक है, जीमेल के ऊपर भी, गूगल मैप्स के ऊपर अलग अलग कैंपेन्स रन करते हैं, मोबाइल मार्केटिंग, व्हाट्सएप, एसएमएस वगैरह, मतलब आप देखोगे जिस जिस चीज में इंटरनेट है, जिस जिस चीज में लोग टेक्नोलॉजी है ना, उस हर एक प्लेटफॉर्म पे हम जाके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। एनालिटिक्स से हमें डेटा एनालाइज करना सीखेंगे, और एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन को अगर आप ज्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहते हो ना, तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके फ्यूचर में आप डेटा साइंस स्टडी कर सकते हो। आपने सुना होगा डेटा साइंस का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट हो रहा है डे बाय डे, जिस स्पीड से डेटा इंटरनेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस स्टडी करके आप एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन में बहुत एक्सपर्ट बन सकते हो इससे। पर इसके लिए पहले डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, और मिसलेनियस टॉपिक्स तो हैं, और फाइनली एक वेबसाइट भी क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अल्टीमेटली आपके टास्क रहते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर। काम तो और भी बहुत है, क्योंकि कितने काम तो मैंने बताए नहीं, वो सब मिसलेनियस टॉपिक्स में चले गए, ठीक है। वो इतने छोटे छोटे काम है कि ड्यूरिंग द कोर्स आप स्टडी करते जाओगे, ठीक है। तो ना देखो, ये सब चीजों के साथ पहले आपको अवेयर करना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली आपको काम करवाना शुरू कर दूं कोई भी चीज, तो आप सीख तो जाओगे, परफॉर्म तो करोगे, पर परफॉर्म करते समय ना आपको पहले ये चीज क्लैरिफाई नहीं रहेगी, ये चीज क्लियर नहीं रहेगी, ये चीज हम कर क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या एक्चुअल में, ओके। बट जब आपको एक रोड मैप पता चल गया, एक ब्लूप्रिंट पता चल गया, आपको समझ आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, और इस चीज का ये मतलब है, इससे ऐसे बिजनेस जनरेट होता है, इस चीज का बिजनेस में ये इंपॉर्टेंस है, तो जब आप करना शुरू करोगे ना, आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए पहले एक दिन लगा के मैंने आपको पहले अच्छे से समझाया कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग में ये जितनी भी स्पेशलाइजेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये सारी वो स्पेशलाइजेशन हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का इन्हीं पे काम करना, इन्हीं पे काम करना उसका मेन फोकस है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग, पर इनके साथ वेबसाइट क्रिएट करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वेबसाइट क्रिएट करना हम क्यों सीखते हैं, ये काम तो वेब डेवलपर का है, राइट, ये काम तो वेब डेवलपर है, वेबसाइट तो वो बनाते हैं, तो डिजिटल मार्केटर क्यों वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। उसके मैं आपको 2-3 रीजन बताता हूँ, हमें भी वेबसाइट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कमल, आपका ना माइक ऑन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, 2 मिनट रुक के ऑन कर लेना क्वेश्चन पूछते समय, अभी एक बार के लिए पॉज कर लो प्लीज। ओके, सो आई वाज आंसरिंग क्वेरी के लाइक वेबसाइट क्रिएट करना हमारा काम क्यों है, लाइक हम क्यों क्रिएट करें, तो वेब डेवलपर्स का प्रोफेशन है। देखो, पहला रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, बिना वेबसाइट के आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, ओके, इसलिए वेबसाइट पहले होना जरूरी है, एक दुकान होने जरूरी है ना, वेबसाइट। तो वेबसाइट नहीं होगी, एसईओ से रैंक किससे करवाएंगे, वेबसाइट नहीं होगी तो सोशल मीडिया पे प्रमोशन। सर बाकी लोगों को माइक ऑफ करने के लिए बोलो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। एक सेकंड, 1 सेकंड, स्टूडेंट्स आप माइक ऑन ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है, ठीक है, हाँ ठीक है, ऑफ है अभी, डोंट वरी। तो यस, वेबसाइट होगी तो आगे मार्केटिंग पॉसिबल है, वो तो मैंने पहले बता दिया। सेकंड रीजन, अब देखो, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स के पास जरूरी नहीं है कि पहले से वेबसाइट हो, वो सिर्फ एक आइडिया लेके आता है कि मुझे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, और वो आइडिया आपके सामने प्रेजेंट करता है, तो आप क्या उसे वो उस समय ये बोलोगे कि नहीं जा, तो पहले वेबसाइट रेडी करवा के आ, जब वेबसाइट रेडी हो जाएगी फिर मेरे पास आना। इतने में तो वो बंदे का माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। या फिर हो सकता है जिस बंदे के पास वो वेबसाइट क्रिएट करवाने जाएगा वेब डेवलपर के पास, वो वेब डेवलपर के पास अपनी डिजिटल मार्केटिंग की टीम होगी, आपका क्लाइंट वो ले जाएगा,
इसलिए बेटर है हमें खुद ही वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, सो दैट डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ वेबसाइट सर्विसेज भी स्टार्ट कर पाओ। थर्ड रीजन क्या है वेबसाइट सीखने का? मान लो आपके क्लाइंट के पास ऑलरेडी वेबसाइट है जो किसी डेवलपर ने बनाई है। अब जब मार्केटिंग करनी है ना अपने डिजिटल मार्केटिंग उस वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट में छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि वेब डेवलपर जो वेबसाइट बनाते हैं वो नॉर्मल होती है, टेक्निकली अच्छी होती है, पर मार्केटिंग के परस्पेक्टिव से अच्छी नहीं होती। मार्केटिंग के परस्पेक्टिव से उससे चेंज करना, जैसे मैंने कॉपी राइटिंग के बारे में बताया, कॉपी राइटिंग से अपने कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो कंटेंट है सामने वाले के माइंडसेट को चेंज कर देगा, उसका पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में, चाहे आज चाहे इन फ्यूचर। तो वो कंटेंट कैसे डालना है वेबसाइट में, अगर आपने पहले खुद वेबसाइट क्रिएट करना सीखा है तो कल को फ्यूचर में कोई भी वेबसाइट को आप खुद एडिट भी कर पाओगे, नहीं तो छोटे छोटे काम के लिए बार बार डेवलपर्स के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रीजन से वेबसाइट भी हम सीखते हैं इसी कोर्स में, अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो। ठीक है, सो ओके, आई थिंक अभी काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन इकट्ठे हो गए ना, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यस हिमांशी। एक्चुअली सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कि आपने बोला कि वेबसाइट्स आई नो कि एक मैनुअल और ऑटोमेटेड होती है, इन दोनों में मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि चलो एसईओ वगैरह करना है तो इसमें कुछ ऐसे डिफरेंस होता है कि जब हम मैनुअली कर रहे हैं ऑटोमेटिक कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो कि कुछ Yes. डिफरेंस हमें फेस करना पड़ता हो? एग्जैक्टली, वेरी गुड। इन शॉर्ट आपका क्वेश्चन मैं बता रहा था हिमांशी, आप कहना ये चाहते थे कि क्या इन दोनों की क्वालिटी में कुछ फर्क होता है, कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट बेटर है दूसरी कम है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा कि मैनुअल कोडिंग से जो वेबसाइट बनाती है उनका फ्यूचर खत्म, उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट रेडी करनी है जिसके थ्रू ना, जैसे लेंसकार्ट का है, लेंसकार्ट पे क्या होता है कि आप उस वेबसाइट पे जाते हो, आप लेंसेस अपने फेस पे ट्राई कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर ही ट्राई कर सकते हो, है ना? तो वो चीज अल्टीमेटली कैसे पॉसिबल है? वो वर्डप्रेस में पॉसिबल नहीं है, वो मैनुअल कोडिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो जो क्लाइंट आपके पास मैनुअल कोडिंग के थ्रू कोई वेबसाइट कस्टमाइज करवा के लेके आया ना, मतलब वो बहुत बड़े लेवल का क्लाइंट है, वो तो हम जल्दी चाहेंगे कि हम उस पे उस ऐसे क्लाइंट को ले। तो मैनुअल कोडिंग की भी Yes, इक्वली sir. इंपॉर्टेंस है। और सेकंड, डेवलपर्स भी आज के टाइम पे, जब आप किसी वेब डेवलपर के पास वेबसाइट रेडी करवाना चाहोगे ना, वो आपको वेबसाइट बना के देते हैं, मैक्सिमम डेवलपर्स पे ज्यादातर वेबसाइट वर्डप्रेस जैसे सीएमएस पे ही बना के देते हैं, बिकॉज वो भी इतनी खेचल नहीं गए, इतना मतलब वो एफर्ट्स नहीं करते कि मैनुअल एक एक कोड लिखे। क्लाइंट को क्या पता वेबसाइट कैसे बनी है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है। मतलब मैं खुद एक डेवलपर हूँ, वेबसाइट डेवलपर पीएचपी के साथ, बैकएंड के साथ, तो मैं पूछ रही थी मतलब ये आप सही बोल रहे हो कि क्लाइंट को नहीं पता चलता है कि किसमें बनी है, बिकॉज वो उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर है व्हाटएवर, उसको कुछ नहीं पता, उसे बस इतना पता है वेबसाइट है। एग्जैक्टली। तो मोस्टली हम ऐसे करते हैं, जब हम जॉब भी करते हैं तो हमारा ये रहता है, हमें वो बोलता है या तो थीम पे वर्क करो, बस नॉलेज होनी चाहिए, या वो बोलते हैं कि वर्डप्रेस पे वर्क करो। तो मैंने भी काफी टाइम से थोड़ा था मेरा कि कुछ ऐसा होता होगा, बट मैं हमेशा से मुझे ये लगता है कि मैनुअल बेटर रहती है, बट काम चलाने के लिए जैसे क्लाइंट को नहीं पता तो वर्डप्रेस इज ओके। और अदरवाइज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की भी अगर बात करें ना, वर्डप्रेस वेबसाइट भी रैंक होती है गूगल में। क्वालिटी को पता क्या है, पीछे तो कोडिंग ही है ना, चाहे वो मैनुअली लिखा है चाहे अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली लिखा गया, तो क्या फर्क पड़ता है? कोडिंग सही होनी चाहिए, मैटर ये करता है। जी, बाकी रैंकिंग के लिए तो कंटेंट होता है, वो मेनली इमेज के साथ Exactly. कंटेंट होती है, वो वो एसईओ सेम ही करते होता हैं, है तो। हाँ वो एसईओ के फैक्टर डिसाइड करेंगे रैंकिंग का। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस हाँ, अच्छा क्वालिटी वाइज ये फर्क है, अगर हम डेवलपर हैं और अच्छे डेवलपर नहीं है और वहां पे कोडिंग को ऑप्टिमाइज सही से नहीं किया, फिर तो मैनुअल कोडिंग वाली वेबसाइट भी पुअर क्वालिटी होगी, और अगर वर्डप्रेस अच्छे से नहीं आता फिर वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पुअर क्वालिटी की होगी, राइट? अदरवाइज सर जो डायनेमिक होगी वो कॉस्टली भी बहुत डायनामिक वेबसाइट थोड़ी अलग होती हैं, वो जावा वगैरह पे बनती हैं, है ना, तो वो कोर्स कॉस्टली होती है। सर्वर रखना पड़ेगा, सर्वर स्पेस देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, वर्डप्रेस में सारा कुछ ऑटोमेटिकली पहले सेटअप रहता है सब चीज, राइट? ओके, सो इसके अलावा यहाँ पे कमल, आपका भी एक क्वेश्चन था, योर माइक वाज ऑन, यू कैन स्विच ऑन योर माइक, आस्क द क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे कोई वेबसाइट बना रहा है तो वर्डप्रेस से कितने दिन में बन जाएगी?
वर्डप्रेस पे देखो, ये ना डिपेंड करता है वेबसाइट कितनी बड़ी बनानी है। मान लो अगर आपके पास कोई लोकल क्लाइंट आता है, लोकल क्लाइंट कौन होते हैं, जिनका एक स्मॉल सा बिजनेस है, एक सिटी में सिर्फ वो बिजनेस करते हैं। मान लो कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, लेट इट बी, ठीक है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसकी वेबसाइट पे क्या होगा, 5 6 10 पेज बनेंगे, तो अल्टीमेटली आप चाहो 3 4 दिन में भी बना के दे सकते हो, आपके ऊपर आप कितना टाइम एक दिन में दे रहे हो। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसका बेसिक सेटअप बनाना है, डिजाइनिंग करनी है, तो 15 20 दिन लग सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट है जो पूरे इंडिया में बिजनेस करेगी, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे सर्विसेज हैं, जिसमें कम से कम 100 200 पेज बनने हैं, तो 1 1.5 महीना भी लग सकता है। तो जितना वेबसाइट पे कंटेंट ज्यादा होएगा, उतना टाइम भी ज्यादा लगता है और उतने पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। सर इसमें ऐड वगैरह भी लगा सकते हैं वेबसाइट पे? यस यस, वही तो मैंने बताया आपको कि सोशल मीडिया पे जब आपको एड्स लगानी है, पहले वेबसाइट होनी जरूरी है। यही स्टूडेंट मैंने बताया ना, वेब साइट, वेब मींस इंटरनेट, साइट मतलब आपकी दुकान, आप प्लेस ऑफ बिजनेस। जब तक दुकान ही नहीं है, मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, इसलिए वेबसाइट पहले होनी जरूरी है, ठीक है। एंड सर यू सेड कि वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो हम वेबसाइट बनाना इसलिए करते हैं कि क्लाइंट फिर ऐसे रूप से करवाता है। एग्जैक्टली, And I- हैपेंस, राइट। ये होता है यस यस यस, जो हाँ। हमारे पास वेबसाइट बनवाएगा वो डेफिनेटली हमसे ही पूछेगा कि हमने course. ये काम करवाना आप कर दोगे। वो ये डिफरेंस भी अंडरस्टैंड करेगा कि हम वेबसाइट बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट है, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं होगा। उसे ऐसा इमेजिन कर लेता कि इसने वेबसाइट इतनी अच्छी बना ली, तो मार्केटिंग भी कर देगा, राइट। हम अच्छा अगर मार्केट में यही फील हुआ कि मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। हर कोई चाहता है कि हम अपने अपने आप को अपने आप की मार्केटिंग करें अपने बिजनेस की। तो मेरा तो मतलब इसमें इंटरेस्ट बेसिकली यहीं से आया कि अब काम चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग भी पता होनी चाहिए। आपने मार्केट को काफी क्लोजली देखा है हिमांशी, इसलिए आप ये चीज रियलाइज कर पा रहे, यस राइट। तो एग्जैक्टली इट हैपेंस, इसीलिए तो जितनी आईटी कंपनीज है, हर एक आईटी कंपनीज में मार्केटिंग की अलग टीम बैठाई जाती है। कोई आईटी कंपनी बता दो जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ना हो, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बनाई गई ना। इवन कि अगर आप जब कंपनी रजिस्टर करते हैं ना, उनका एक मेमोरेंडम बनता है, एमओए बोलते हैं उसे। एमओए में एक ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, वहां पे लिखा रहता है कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की सर्विस देंगे। फिर भी वो डिजिटल मार्केटिंग की टीम अपनी अलग बना के रखते हैं, क्लाइंट ही नहीं आते हैं, तो बोलते हैं पहले कि यस वेबसाइट बनवा रहे हो, तो फिर मार्केटिंग का काम भी आप ही संभाल लोगे, नहीं तो हमने वेबसाइट भी नहीं बनवानी। कितने क्लाइंट्स ऐसे भी कंडीशंस रख देते हैं, यस ये मार्केट ऐसी ही चल रही है अभी। right? Okay, yes, Muskan, no problem. If you don't have any question, you can left the meeting. That's not an issue. Okay, so Harpreet, you also have a question? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एआई के थ्रू हम कंटेंट लिखवाते हैं वो रैंक करता है वेबसाइट पे या नहीं करता? No. Simple answer, no. कुछ दिन ऐसे निकले थे पीछे जब एआई टूल्स एकदम बहुत ज्यादा आगे, स्पेशली चैट जीपीटी, लोगों ने काफी एआई कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। पर गूगल की मार्च अभी इसी साल मार्च के अपडेट के हिसाब से, अगर आपका एआई कंटेंट वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा, रेलिवेंस नहीं है, 11 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसे एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग में हम डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं। अगर वो 11 फैक्टर्स नहीं है, गूगल ने साफ साफ क्लियर कर दिया, चाहे वो कंटेंट मैनुअली लिखा है चाहे एआई ने लिखा है, ये मैटर नहीं करता। वैसे मुझे आपके क्वेश्चन को दोबारा आंसर करना चाहिए, मुझे नो नहीं कहना आपको, मैं ये बोलूंगा कि बस वो 11 फैक्टर होने चाहिए, चाहे वो मैनुअली लिखा गया चाहे ऑटोमेटिकली एआई ने लिखा है, रैंक हो जाए। वो सर जो ऑलरेडी वेबसाइट बन चुकी है उस पे कंटेंट डाल दो, तो कंटेंट चेंज होगा तो वेबसाइट दोबारा बनेगी। यस, कंटेंट चेंज कर दो। ऐसे टूल्स होते हैं जैसे गूगल सर्च कंसोल वगैरह, उन पे इंडेक्सेशंस वगैरह दोबारा डालनी पड़ेंगी, गूगल दोबारा कंसिडर कर लेगा, कोई इशू नहीं है, चेंजेस कर सकते हैं। 11 फैक्टर कौन कौन से हैं सर? वो बताने मुश्किल है। रेलिवेंसी, हेल्पफुल कंटेंट, देन अल्टीमेटली हमारे पास इंटेंशन सेटिस्फाइंग यूनिक कंटेंट, अल्टीमेटली फिर आ जाएगा 3C फॉर्मेट स्ट्रेटजीज, 3C कंटेंट स्ट्रेटजीज आ जाएंगे। का ये पॉलिसी मैटर है जो उनको फिट करता है। एग्जैक्टली, ये क्राइटेरिया है, ये मतलब मिल जाते हैं कि इफ यू सर्च ऑन गूगल की जो पॉइंट्स है वो इजीली अवेलेबल होते हैं वहां पे। एग्जैक्टली, राइट, तो इन पे वर्क करके ही अल्टीमेटली, तो गूगल ये नहीं बोलता राइटर कौन है, राइटर एक ह्यूमन हो सकता है और एआई हो सकते हैं, राइटर से फर्क नहीं है, लिख कौन रहा है क्या मैटर करता है। गूगल को अपनी रेपुटेशन से मतलब है कि कंटेंट ऐसा हो जो यूजर की इंटेंशन सेटिस्फाई करे। गूगल ने तो बोल के सर ये भी होना चाहिए कि जो हम कंटेंट लिख रहे हैं
वो बेसिकली उसमें ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो पर्सन सर्च कर रहा है तो रैंक करेगी। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो जो पर्सन सर्च भी नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो रैंक ही नहीं करेगी। तो कीवर्ड्स अलग से देने पड़ेंगे ना आपको। नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे यहाँ पे करेक्ट करने दो आप दोनों को। कीवर्ड अपने कंटेंट में डालने से रैंक आ जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। बिलीव मी, ये चीज गूगल ने 2013 में बंद कर दी थी, बट आई थिंक अभी हम इस चीज को डिस्कशन ना करें, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये चीज अभी नॉलेज नहीं होगी, तो उनके लिए थोड़ा कुछ बोरिंग सा हो जाएगा। अपकमिंग क्लासेस में एसईओ के बारे में डिस्कस करते समय मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या है। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी बेसिक नॉलेज ऑलरेडी होती है, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, आप मुझे बता दिया करो, अलग से भी हम एक क्लास डिस्कशन के लिए रख देंगे। यस राहुल। सर आपने जो बताया था कि जैसे अपन ने उस पे सर्च करा कि डॉक्टर्स नियर मी और वो सब, तो अपन उनका डेटा ले लेते, तो आपने वो कौन सा टूल बताया था सर? इसके लिए ना एक्सटेंशंस यूज होते हैं, काफी सारे एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो एक्सटेंशंस कुछ पेड होती हैं, तो आई ट्राई कि मेरे पास पड़ी तो है, उनका अगर वर्जन शेयर हो सकता हो तो मैं शेयर भी कर दूंगा फिर। तो सर इससे अपन यूज करके कोई अपने कोई लीगल इश्यूज तो नहीं आते? नो नो नो, ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई लीगल इशू वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, जिसे नहीं पसंद ब्लॉक कर दे हमें, तो क्या है, ठीक है। तो नंबर्स तो निकाल लिए, जैसे अपने को मान लो अगर किसी की वेबसाइट नहीं है, डिजाइन नहीं है, और अपने को उसको अपने को पिच करना है कि मान लीजिए सर यू डोंट हैव अ वेबसाइट, आई एम हियर टू हेल्प यू बाय क्रिएटिंग वेबसाइट, तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे सर? क्योंकि नंबर तो अपने पास है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अगर अपन पहली बार में अप्रोच करेंगे तो कोई कोई क्लाइंट होता है पूछ लेता है हाउ डिड यू गेट माय नंबर, तो फिर अपन क्या उसमें कर सकते हैं कि उसको कैसे अप्रोच करना सर? सिंपल है, वैसे ना मैं सच बोलो क्लाइंट ऐसा नहीं पूछेगा, बट मान लो किसी क्लाइंट को अपने प्राइवेसी इशू के कारण लाइक वो क्वेश्चन पूछ भी रहा है, ठीक है, तो आप सिंपल बोलो सर वी आर मार्केटिंग टीम, हमारा एक्सेस होता है इंटरनेट पे डेटा के थ्रू, और जो बिजनेसमैन उनका डेटा अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। जैसे हम खुद देख सकते हैं, हम खुद कभी भी नहीं पूछते, हमें अगर चाहिए तो हम देख लेंगे, नहीं तो हम इग्नोर कर हाँ देंगे। राइट, ऐसे ही होता है एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है सर, मेरे साथ हो चुका है ये सर, इसलिए मैंने पूछा। ओके, अभी समझ आ गया आपके साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ यस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस, आप जैसे आपने बोला ना कि आपको वेबसाइट क्रिएट करके लोगों को देनी है, तो फिर तो आप डॉक्टर्स, लॉयर, मैन्युफैक्चरर, दुनिया के हर एक टाइप के बिजनेस को हर एक सिटी पे निकाल सकते हो, करोड़ों का डेटा इकट्ठा हो जाता है ऐसे भी, और लोग कर भी रहे हैं। ओके, सर, क्योंकि अगर वेबसाइट अगर अपन ने ले ली ना तो सर उससे अपन दूसरे उसके सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते एग्जैक्टली राइट, सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हैं। यस Thank you, sir. हरप्रीत। सॉरी सर, वन मोर क्वेश्चन। हम्म, एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, इसे जैसे हम डाटा हम क्लाइंट का निकालते हैं सर, जैसे डॉक्टर को सॉफ्टवेयर बेचना है हमने, या जिम वालों को बेचना है, वो तो हमने जिम के नंबर निकाले। अगर वही सर्विस मान लो एक चंडीगढ़ का कोई एस्ट्रोलॉजर है, हाँ। एस्ट्रोलॉजर को डेली कॉल्स चाहिए, क्लाइंट चाहिए, तो उनके लिए हम कौन सी मतलब ऑडियंस ढूंढें? उनके लिए एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया तीनों यूज होंगी, व्हाट्सएप मार्केटिंग इतनी ज्यादा यूज नहीं होगी। उनके लिए मतलब ऐसे नंबर नहीं। हाँ नहीं, वो नहीं मिल पाएंगे हमें, ठीक है, क्योंकि देखो ये जितनी मैंने चीजें बताई ना, हर एक बिजनेस पे सारी फिट नहीं होंगी, सारी स्पेशलाइजेशन में से कोई एक दो एक स्पेशलाइजेशन ऐसी भी होगी जो एक बिजनेस पे फिट नहीं बैठती, ऐसा जनरली होएगा। ओके, ये हमें धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस बिजनेस को किस स्पेशलाइजेशन के किस पॉइंट के थ्रू, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं, वो टाइम के साथ आप समझना शुरू करो। डेटा सीट डेटा ऐड में आएगा। हाँ, फेसबुक पे भी आएगा, एसईओ पे भी आएगा, पीपीसी पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, सबके थ्रू। एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस तो हर एक जगह से जनरेट किया जा सकता है, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया तीनों के थ्रू। मोबाइल मार्केटिंग में हो सकता है, पर मोबाइल मार्केटिंग में डेटा होना चाहिए। वैसे तो मैं सच्ची वो मोबाइल मार्केटिंग से भी एस्ट्रोलॉजर ने शुरू किया हुआ है, क्योंकि ये चाहे जितने भी लोग हैं इनका फोन नंबर वगैरह है, तो आम लोग ही, इनमें से कितने, हमारा इंडिया भाई 50-60% लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, कर दो शेयर डेटा उनके साथ भी, पॉसिबल है, ठीक है। ओके, अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना था, मुझे एक बात बताओगे, आप लोग जैसे आपकी क्लास का टाइम 6 to 7 है, अगर आपकी क्लास का टाइम हम 5:30 to 7 कर दें, सो ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल, क्लास लगा पाओगे फिर भी? यस सर। यस सर। सर क्या बोला, टाइम रिपीट कर दीजिए ना एक बार। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5:30 to 7, रेज द हैंड जो क्लास नहीं लगा पाएंगे। ओके, ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुश्किल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, 6 to 7 रखेंगे, फिर ना
जैसे आपके डाउट्स रहते हैं कुछ ना, उनके लिए फिर मैं एक्स्ट्रा सेशन ऐसे ऑर्गेनाइज करता जाऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चन तो ठीक है आप क्लास में पूछ सकते हो, जो अभी चल रहा है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा आगे जाके जब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करवाना शुरू करूंगा, डाउट ज्यादा हो जाएंगे। फिर जो स्टूडेंट 5:30 नहीं लगा पाते क्लास, उनके डाउट्स के लिए मैं अलग क्लास अरेंज कर दूंगा उनसे पर्सनली बात करके, और जो लगा सकते हैं उनके लिए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कुछ कस्टमाइजेशन कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर है। कल ना हम थोड़ा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी वर्क करेंगे, स्टडी करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से जो अर्निंग है वो मेथड कौन कौन से हैं। उसके बाद डायरेक्टली फिर हम प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ मूव ऑन करेंगे, जिसमें आपको एक्चुअल में काफी प्रैक्टिकल कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, टूल्स वगैरह का यूज करना पड़ेगा, और डिजिटल के काफी टास्क भी परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, सो आज की क्लास में अल्टीमेटली आई होप आप सबको ये समझ आ गया जो मैंने समझाया। अब आपको पता चल गया डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है ना। पहले तो ऐसा लगता था कि डिजिटल मार्केटर क्या करता है, ब्रांड्स की प्रमोशन करता है ना, ऐड लगाता है, पर अब समझ आया एक्चुअली उसके बड़े ही काम है, एक काम नहीं है ना। ठीक है, तो बाकी हम कल करते हैं कंटिन्यू। ओके, सो इट वाज रियली वेरी नाइस टू हैव यू पीपल इन द मीटिंग। ओके, थैंक यू सो मच। और कल से ना प्लीज थोड़ा जल्दी ज्वाइन करना, आप 6 o'clock पूरे ज्वाइन करते हो, 5-6 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। बाकी हम कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। सर ये क्लास को भी लगेगी क्या? थैंक यू। ओके, एक स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन है, कुछ रोज खान। ओके, यस आप पूछ लो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ओके, he or she is not here, I guess. Yes, नेहा। सर वो रिकॉर्डिंग भेज देना अगर मिल जाती हो तो। फर्स्ट क्लास की ना। ओके, यस सर। मैम सर अभी अवेलेबल नहीं होंगे, मैं बात करके आपको जल्दी से जल्दी अरेंज करवा देता हूँ, ठीक है। नेहा को चाहिए और श्रेया को चाहिए, ठीक है। सर क्लास रहेगी क्या सर संडे को? नहीं, संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। ओके सर, इसके पीडीएफ भेज देंगे क्या आज जो बताया? हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर, वो Okay. ग्रुप में ही कर देना। ठीक है, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स थैंक यू सर। ओके, सी बाय। थैंक यू सर। ओके ओके।